स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, ब्रिटेन में चुनाव संपन्न हो गए हैं और वहाँ पे नई सरकार अर्थात नई प्रधानमंत्री की नियुक्ति हुई है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ब्रिटेन चुनाव 2024 से संबंधित सभी इम्पॉर्टेंट्स पॉइंट को डिस्कस करेंगे जो आने वाले सभी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। जानेंगे कि किस पार्टी की सरकार बनी है, किस पार्टी को कितने वोट मिले हैं, ब्रिटेन में टोटल कितने सीट हैं, कितने पदों पे चुनाव है, इनके बारे में जानेंगे। साथ ही इससे चुनाव से संबंधित कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को भी जानेंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक्स करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं कि ब्रिटेन में जो चुनाव संपन्न हुए हैं, ब्रिटेन में सबसे पहले आप देख सकते हैं कि टोटल सीट कितने सीटों पे चुनाव हुआ है। तो वहाँ पे जो इस प्रकार हमारे यहाँ लोकसभा होती है, वहाँ पे हाउस ऑफ कॉमन्स है, वहाँ पे टोटल 650 सीटें हैं। 650 सीटों पे क्या किया गया है, 2024 में चुनाव संपन्न हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि बहुमत के लिए कितने सीट चाहिए, तो 326 है। हमारे देश में भी आप सभी को पता होगा कि ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली का ही फॉलो भारत सरकार ने आज़ादी के बाद किया, तो वहाँ का जो मॉडल है वही हमारे देश में भी लागू है। तो हमारे यहाँ भी आप सभी को पता होगा कि बहुमत के लिए जितने सीट है उससे एक अधिक चाहिए। तो ब्रिटेन में भी यही, अर्थात ब्रिटेन में 650 सीट है तो बहुमत के लिए जो है 326 सीटें चाहिए। बताया जा रहा है कि इस जो चुनाव हुआ उसमें लेबर पार्टी की जीत हुई है और लेबर पार्टी की जो है 412 सीटें आई हैं, जो कि पिछले साल विपक्ष में थी। और वहाँ पे जो वर्तमान में सत्ता पक्ष में थी कंजर्वेटिव पार्टी, उन्हें 120 सीटें मिली हैं और वो चुनाव हार गई हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं वहाँ पे अन्य पार्टियों को, जैसे लिबरल डेमोक्रेट्स को 71 सीटें मिली हैं, सिन फेन पार्टी को 7 सीटें, SNP को आप देख सकते हैं 7 सीटें और अन्य को 28 सीटें मिली हैं। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रख सकते हैं। एग्जाम्स में आप देख सकते हैं कि जो USA का एग्ज़ाम हो या फिर वर्ल्ड में कहीं भी, एग्जाम बोल दिया था, वर्ल्ड में कहीं भी इलेक्शंस होते हैं तो उस इलेक्शन से संबंधित हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट्स के किसी भी एग्जाम हो, वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में कुल कितने सीटों पे चुनाव हुआ है, तो 650 सीटों पे चुनाव हुआ है। किस पार्टी को कितने सीट मिली है, तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा एग्जाम्स में, यहाँ से जरूर प्रश्न होगा। आप देख लीजिएगा कि यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट से, जो कि प्रभात खबर से लिया गया, बताया जा रहा है कि 27 साल बाद लेबर पार्टी की जो सरकार है उन्हें 400 पार सीट मिला है। और ब्रिटेन के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं, ये 58 नंबर के प्रधानमंत्री बने हैं जो लेबर पार्टी से संबंधित है। ये हैं कीर स्टारमर। इस पॉइंट को याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। बताया जा रहा है कि लेबर पार्टी ने आम चुनाव में दोहराया 1997 का इतिहास। टोनी ब्लेयर के नेतृत्व में तब पार्टी ने जीती थी 418 सीट। बताया जा रहा है कि 1997 में पहला बार ऐसा हुआ था कि जो लेबर पार्टी थे उनको जो है 418 सीटें मिली थी। और आप देख सकते हैं कि लगभग 27 साल बाद जो है लेबर पार्टी को फिर से एक बार 400 के पार सीट मिला है। और टोटल कितना सीट मिला है, तो 412 सीटें मिली हैं। और लेबर पार्टी के ही प्रधानमंत्री है कीर स्टारमर, इस बार प्रधानमंत्री बने हैं। साथ ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है कुछ भारतीय हैं, लगभग 26 भारतीय हैं जिनको इस बार वहाँ पे ब्रिटेन के चुनाव में जीत हासिल हुई है। तो इन सब के बारे में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं, ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि नए प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत के साथ उनका क्या रुख होगा। तो ये आर्टिकल्स आप देख सकते हैं, न्यूज़पेपर डिस्कशन का भी पार्ट है। बताया जा रहा है कि द्विपक्षीय संबंध के बारे में बताया जा रहा है कि भारत और इनके बीच जो है द्विपक्षीय संबंध मजबूत होंगे, क्योंकि भारत के साथ एक घनिष्ठ संबंध बनाना चाहते हैं। वही बताया जा रहा है कि कश्मीर के मुद्दे पे बात किया जाए तो ये जो वर्तमान में जो प्रधानमंत्री है, ये भारत को बता रहे हैं कि कश्मीर जो है भारत का अभिन्न अंग है और ये उनका आंतरिक मुद्दा है, उस पर भारत को ही निपटना है। तो इस दृष्टिकोण से भारत के लिए भी ये इंपॉर्टेंट होगा। साथ ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के मामले में भी ये भारत के लिए अच्छा है। साथ ही बताया जा रहा है हिंदू धर्म के विषय में भी जो इनका जो मानना है, ये बताते हैं कि ब्रिटिश हिंदुओं के लिए संदेश में कहा था कि ब्रिटेन में हिंदुओं के प्रति नफरत के लिए बिल्कुल कोई जगह नहीं थी। इस आधार पर बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं भारत के साथ इनके संबंध जो है बहुत अच्छे होने वाले हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं। बताया जा रहा है कि ब्रिटेन के आम चुनाव में लेबर पार्टी ने 400 से अधिक सीटें जीत हासिल की हैं और लेबर पार्टी जो है कुल 650 में से 412 सीटें जीती हैं। और बताया जा रहा है कि 1997 के बाद ये दूसरी बार है जब लेबर पार्टी की सरकार को जो है 400 प्लस सीटें मिली है। और इस सबसे पहले 1997 में टोनी ब्लेयर को
418 सीटें मिली थी, इसको भी हमने डिस्कस कर लिया। और अब जो है कितना मिला है, 412 मिला है। वही बताया जा रहा है कि लेबर पार्टी के जो नए प्रधानमंत्री ब्रिटेन के बनेंगे ये लेबर पार्टी से संबंधित होंगे और ये 58 नंबर के होंगे। दोस्तों इससे पहले जो इलेक्शंस हुए थे यूएसए के, उस वक्त भी पूछा गया था, और ब्रिटेन के भी जब इससे पूर्व जो पीएम बने थे तो बीपीएससी के द्वारा या जो भी एग्जाम्स हुए तो उनमें पूछा गया था कि ये किस पार्टी से संबंधित है, कौन सा क्रम के प्रधानमंत्री बने, तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब हम देख लेते हैं कि ब्रिटेन की जो नई कैबिनेट बनी है वो नई कैबिनेट किस प्रकार की है। तो सबसे पहले हमने देख लिया कि ये 58 नंबर के जो प्रधानमंत्री बने हुए हैं कीर स्टारमर। वहीं रेचल रूज जो हैं ये देश की पहली वित्त मंत्री बनी है। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा कि ब्रिटेन की पहली जो वित्त मंत्री बनी है वो कौन है, रेचल रिव्ज। ये देश की पहली वित्त मंत्री बनी है। ये देख सकते हैं कि ये यहाँ पे ब्रिटेन का जो है नई कैबिनेट मिनिस्ट्री है, जहाँ पे एंजेला रेनर जो है ये डिप्टी पीएम बने हैं, रेचल रिव्ज वित्त मंत्री बनी है, डेविस लेमी जो है विदेश मंत्री बनी है, इवेट कूपर गृह मंत्री, जॉन हेली रक्षा मंत्री। शिक्षा मंत्री के पद पे किनकी नियुक्ति हुई तो ब्रिजेट फिलिप्सन के, ऊर्जा मंत्री के रूप में एड मिलीबंड के हुआ था, परिवहन मंत्री के रूप में लुइस हेग का हुआ है, वही शबाना महमूद जो न्याय मंत्री बनी थी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाता है जो एग्जाम से पूछे जाएंगे। इसको भी हमने डिस्कस कर लिया कि इस पर जो कुल 26 भारतवंशियों को ब्रिटेन के चुनाव में जीत मिली है। और ये देख सकते हैं ये लगभग जो कुछ भारतीयों के नाम है जो ब्रिटेन के चुनाव में जीत हासिल किए हैं। आप इन पॉइंट को एक दफ़ा देख सकते हैं कि सोजन जोसेफ, शिवानी राजा, कनिष्क नायर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो अब एग्जाम्स में यहाँ से प्रश्न नहीं है, लेकिन संख्या पूछा जा सकता है कि कितने जीते हैं, तो 26 भारतवंशी इसमें जीते हैं। नेक्स्ट अब देख लेते जो ब्रिटेन के चुनाव से संबंधित इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है कि ब्रिटेन में जो हर साल जो चुनाव होते हैं वो गुरुवार के ही दिन होते हैं। जितने भी आज देख सकते हैं 89 साल हो गया है ब्रिटेन के चुनाव होने में, और हर साल जो देखा जाता है तो थर्सडे के दिन ही ये चुनाव होते थे। इसका क्या कारण है, कोई इसका लॉजिक है तो बताया जा रहा है कि ब्रिटेन में जो है बृहस्पतिवार के दिन को जो है चुनाव का पर्याय माना जाता है, अर्थात ये जो है परंपरा का पार्ट है। और 1935 से परंपरा चली आ रही है कि जो है जब भी जो चुनाव होते, चाहे वो आम चुनाव हो, उपचुनाव हो, स्थानीय चुनाव हो, जो होता है वो बृहस्पतिवार के दिन ही होता है। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं ब्रिटेन के शासन प्रणाली का। आप सभी को स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया कि जो ब्रिटेन की शासन प्रणाली है वो संसदीय प्रणाली है, और इसी संसदीय प्रणाली का जो रूप है वो कहीं ना कहीं भारत में लिया गया है, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि भारत के संविधान पे जो है ब्रिटेन का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। साथ ही 1935 एक्ट है उसका 2/3 भाग वहीं से लिया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ब्रिटेन के संसदीय प्रणाली में कौन कौन भाग होते हैं, कौन कौन पार्ट्स होते हैं। तो देखें सबसे पहले वहाँ हाउस ऑफ कॉमन्स होते हैं, जिसे अब इंडिया में लोकसभा के नाम से जाना जा सकता है। वही हाउस ऑफ लॉर्ड्स जिसे भारत में राज्यसभा के बराबर दर्जा पर आते हैं, भारत का राज्यसभा कहा जाता है। और वहाँ पे किंग या क्वीन होते हैं जो वंशानुगत पद पे आते हैं, और भारत में इस जगह पे क्या होता है, राष्ट्रपति का पद होता है। तो अभी आप सभी को पता होगा कि ब्रिटेन में भी नए प्रिंस चार्ल्स तृतीय जो है वहाँ के किंग बने हैं। तो इसके बारे में हमने डिस्कस किया। दोस्तों आप यदि किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। अभी क्यों जुड़ना है इस चीज़ को बता देते हैं, क्योंकि इससे जुड़ने से आपको कई सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं। पहला तो जितने भी लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन होता है इसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल पे बिहार बिजली विभाग के लिए कंप्यूटर सीरीज की तैयारी कराई जा रही है, जो टेक्नीशियन और अन्य जितने भी एग्जाम से रेलवे इन सब के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। वहीं जो है आप देख सकते हैं इंडियन पॉलिटी की भी तैयारी कराई जा रही है, जिसमें हमने काफ़ी टॉपिक को कवर कर लिया। और करंट अफेयर्स के अंतर्गत आप देख सकते हैं कि अब तक हमने क्या क्या टॉपिक को कवर किया। तो मंथली करंट अफेयर्स के रूप में आप देख सकते हैं कि हमने जो है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और जो यूपीएससी टीआरटी 3 उसको ध्यान में रखते हुए जो है आप देख सकते हैं कि जुलाई में एग्जाम है, तो जून तक जो है आपके करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे। तो उन सबको आपको जल्द ही अपलोड करा दिया जाएगा। अब तक मार्च तक के वीडियो अपलोड हो गए हैं। वहीं बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स की बात की जाए तो बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स में हमने जून तक के करंट अफेयर्स को अपलोड कर दिया। आप उसे जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे यूट्यूब चैनल पर डेली करंट अफेयर्स चलाए जाते हैं। इसके अलावा देख सकते हैं इंपॉर्टेंट अवार्ड्स में हमने पद्म श्री, भारत रत्न और व्यास सम्मान से सबको डिस्कस किया। इसके अलावा इंपॉर्टेंट डेट एंड थीम जो होते हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो उसके बारे में डिस्कस किया। साथ ही पर्सन इन न्यूज, इन सब को आधार बनाते हुए हमने अपने यूट्यूब चैनल में करंट अफेयर्स को कैटेगराइज्ड किया जो किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, और वहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो यही रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।